ये भारतीय इतिहास के लिए गौरव का दिन है। तो आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। हिंदुस्तान का नाम चांद पे बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी की अगर आप स्टोरीज देखोगे, अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे, ट्विटर देखोगे, आपको हर एक भारतीय के लिए दिख रहा होगा कि किस तरह से उनको प्राउड फील हो रहा है। ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारी कंट्री के साथ। आखिरकार सभी भारतीय का इंतजार जो है वो खत्म हुआ और चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद पर उतर चुका है। और आज मैं मौजूद हूँ हमारे न्यूज़ रूम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। हमारे साथ तमाम एंकर्स आज जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, सभी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि चंद्रयान-3 की सफलता पर उनका क्या कुछ कहना है। तो आइए, हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ मयंक तिवारी सर। सर, आपका क्या कुछ कहना है? चंद्रयान-3 जो है सफलतापूर्वक चांद पर उतरा है, दक्षिणी ध्रुव पर, और पहला देश ऐसा बना है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहिएगा? जी पल्लवी, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, इसका सबसे पहला श्रेय इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सभी को जाता है। उनके लिए उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी मेहनत की, जिसके चलते जो है ये कामयाबी मिली, भारत दुनिया का पहला देश बन सका। साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल बात की जाए तो इसमें तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से पूरा अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ट्वीट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। साथ ही साथ में अगर बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के बावजूद जो है इस तरह की कामयाबी हमें मिल सकी है। तो यानी जो है एक तरफ तो देश के वैज्ञानिकों ने पूरा जो है अपना पूरी ताकत झोंक दी। एक बार पिछली साल आपको याद होगा कि किस तरह से सब सारी चीज़ें होती है और लास्ट मोमेंट में वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, जिसके चलते तमाम दिक्कतें होती हैं। प्रधानमंत्री ने ढाढ़स बनाते हैं और सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका प्रयास जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बेहद मतलब आप समझिए कि ये भी चीज़ें हैं कि बहुत कम संसाधनों में जो है उन्होंने इस तरह का अचीवमेंट हासिल किया। ये भी और इससे ज़्यादा लागत में फिल्में बनी हैं। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को सबसे पहला क्रेडिट उन्हें जाता है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लगातार जो है वैज्ञानिकों का हौसला बनाए रखा, उनको पूरी तरह से अपने भरोसे पर रखा, जिसके चलते उनको कहीं से भी उनका उत्साह टूट ना सका और उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके ये इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगी और निश्चित रूप से कल का दिन जो है ये भारतीय इतिहास के लिए गौरव का दिन है। चंद्रयान-2 के असफलता के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोदी पे तंज कस रहे थे, साथ ही साथ इसरो के साइंटिस्ट पर भी तंज कस रहे थे, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्ट का ढाढ़स बंधाया। और साथ ही आज आप देखें तो पाकिस्तान से कई सारे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ के लोग कई सारे ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान तो चांद की तरह ही है, यहाँ भी पानी मौजूद नहीं है। तो आइए हम अपने एंकर से जानते हैं इस पर उनका क्या कुछ कहना है। नेहा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी जनता पे गौर करना चाहिए, अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए। अगर जनता को लग रहा है कि पाकिस्तान में सुविधाएं नहीं हैं तो हम तो कहते हैं भाई पाकिस्तान को कर देना चाहिए ख़त्म, हिंदुस्तान ही होना चाहिए। बाकी रही बात चंद्रयान-3 की, तो हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि भारत ने इतिहास रचा है। किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया, भले ही प्रयास बहुत देशों ने किया है, लेकिन भारत ही ऐसा देश हुआ है जिसने ये कर दिखाया है। तो आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। बाकी पाकिस्तानियों के लिए तो इतना ही है कि भाई थोड़ा ख्याल रखिए अपनी जनता का। जी, तो हिंदुस्तान जो है सबसे पहला ऐसा देश बना है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतर पाया है। बाकी इससे पहले चाइना और अमेरिका सभी ने कोशिश की, चाइना सफल भी रहा। और लेकिन अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव में उतरने की, तो दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ और सिर्फ भारत ऐसा देश है जो उतर पाया और सक्सेसफुली लैंड हुआ है चंद्रयान-3। इससे पहले काफ़ी असफलताएं भी मिली, लेकिन अब जो सफलता मिली है इसके सफलता का श्रेय हम सभी भारतीयों को है। और हमारे जो चीफ हैं, इसरो के चीफ एस सोमनाथन, वो भी साथ ही साथ लगातार सभी को
इस चीज़ की बधाई भी दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आज तक जितने भी साइंटिस्ट इसरो में आए हैं, जुड़े हैं, उन सबको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। तो आइए हम अपने अगले एंकर्स मेघा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। जी, जिस तरह से चंद्रयान 3 लैंड हुआ है मून पे, ये काफ़ी हर एक भारतीय के लिए काफ़ी गौरव का क्षण है, काफ़ी प्राउड मोमेंट है हर एक भारतीय के लिए। तो जिस तरह से अगर बात करें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की, जिस तरह से वो लैंड नहीं हो पाया था और कुछ असफलताएं रही थी, वैज्ञानिक भी काफ़ी ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करी गई थी, क्योंकि वो भी रोते हुए कई वैज्ञानिक देखे गए थे कि उनकी इतनी बड़ी मेहनत के बाद भी किस तरह से चंद्रयान 1 और 2 जो है वो उनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जिस तरह से चंद्रयान 3 को सफलता मिली है, 6:04 पे ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, सब एक भारतीयों के लिए काफ़ी एक गौरव का क्षण था। हर किसी की अगर आप स्टोरीज देखोगे, अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे, ट्विटर देखोगे, आपको हर एक भारतीय के लिए दिख रहा होगा कि किस तरह से उनको प्राउड फील हो रहा है। भारत के लिए तो ये प्राउड का मोमेंट है ही, और भी कंट्रीज से जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो पहले तो बौखलाता ही है, वो भी कहीं ना कहीं खुश ज़रूर दिखा है, लेकिन ये ज़रूर कहता पाया गया है कि किस तरह से भारत जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाया है। लेकिन पाकिस्तान जो मून की तरह ही है, जो चांद की तरह ही है, क्योंकि वहाँ भी खड्डे और पानी जो है वैसा ही है। जैसे कि उन्होंने यही कहा है कि हमारी भी सड़कों में खड्डे जो है वो भर भर के देखे जा रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार को उस पर काम ज़रूर करना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि भारत किस तरह से आगे जा रहा है, किस तरह से भारत को एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे भारत एक इंस्पिरेशन बन चुका है। पहले की अगर बात करें, पहले की तुलना में भारत बहुत आगे निकला है, और चंद्रयान 3 तो क्या, भारत इससे भी ज़्यादा कई अचीवमेंट्स जो है वो हासिल करने वाला है। जी चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं, देश विदेश के लोग भी जो हैं, सारे जितने भी लोग हैं, दलाई लामा और सारे लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी को और सारे भारतीय को, जितने भी इसरो के साइंटिस्ट हैं, सभी को लगातार बधाई भी दे रहे हैं। तो हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद और भी तमाम लोगों से ये जानेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। अंशुमन, आप बताएं कि आपके लिए ये कैसा मोमेंट रहा जब चंद्रयान 3 जो है 6:04 पर पूरी सफलता के साथ चांद पर लैंड किया, तो आपके लिए कैसा मोमेंट रहा? मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो बहुत बुरा लगा था। तो सुबह से मैं इंतज़ार में था कि आज लॉन्च होगा, आज लैंड होने वाला, सॉरी। तो मैं बहुत खुश था इस चीज़ के लिए। सबसे पहले मैंने स्टोरी लगाई, सबके स्टोरीज भी देखी। अभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी खोल लो, हर जगह आपको दिखेगा, क्योंकि सब खुश हैं, सब प्राउड फील कर रहे हैं। तो मैं तो वही साहब, हिंदुस्तान का नाम चांद पे, बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक बच्चे जो है ये गाना गाया करते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अब हमारे बहुत ही पास हैं। और जो भारत है वो त्योहारों का शहर है, तो ये भी हमें कई जगह देखने को मिल रहा है कि राखी का त्यौहार आ रहा है और धरती माँ को चांद ने एक ये बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है। तो आइए हम अपने अगले सहयोगी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारी कंट्री के साथ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोस्टिंग की, लाइक कि पूरे प्रोजेक्ट में जितना पैसा लगा है, मेरे को लगता है कि अगर चंद्रयान पे हम कोई मूवी बनाने लगेंगे तो शायद उसकी कोस्टिंग इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सच में एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारी कंट्री के लिए। सारे जितने भी भारतीय हैं वो बहुत गौरवान्वित थे, बहुत खुश हैं, सभी के चेहरे पर खुशी दिख रही है। साथ ही साथ कल जब 6:04 पर चंद्रयान पूरी सफलता के साथ चांद पर लैंड किया था तो सभी इमोशनल भी दिख रहे थे, सभी के आंखों में आंसू भी दिख रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारे न्यूज़ रूम से मिली जितनी भी खबरें, जितनी भी अपडेट्स हैं, उसको जानकर और हमारे फीलिंग्स को देखकर भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप और तमाम सारे अपडेट्स के लिए बने रहे NBC के साथ। तब तक मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।